हेलो फ्रेंड्स, वी ब्लॉग्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक बाकी के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप लोग UGC नेट फर्स्ट पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं टेलीग्राम पर नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं। तो देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है RDA रिलेटेड टू। तो यहाँ पूछा गया है RDA किससे रिलेटेड है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो RDA किससे रिलेटेड है? RDA है कैटलॉगिंग से रिलेटेड। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। ठीक है, ये आया था 2010 में। ठीक, तो इसका ईयर और इसका पूरा नाम देख लीजिएगा और किससे रिलेटेड है इसको देख लीजिएगा। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज। तो यहाँ पे पूछा गया जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर पैकेज है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जुमला और ड्रुपल, ये जो पहला और लास्ट ऑप्शन है ये तो आपका CMS है यानी कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कोहा आपका ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और ये आपका यहाँ पे बचता है ePrints, यानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ePrints। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ePrints। तो इसके बारे में देखते हैं। इसके डेवलपर कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। और ये कब आया था? ये आया था 2000 में। तो ईयर देख लीजिएगा, किसने डेवलप किया ये भी देख लीजिएगा और कौन सा है ये भी देख लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डी स्पेस वाज डेवलप्ड एट। तो यहाँ पे पूछा गया जो डी स्पेस है वो कहाँ डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT लाइब्रेरीज एंड हैलेट पैकर्ड लैब्स यानी HP लैब्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। डी स्पेस क्या है? डी स्पेस एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, जैसे हमने अभी पिछली देखा था। ePrints भी एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। ये कब आया था? इसका पहला वर्जन आया था नवंबर 2002 में। ठीक है, फर्स्ट पब्लिक वर्जन रिलीज इन नवंबर 2002। तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द 12 रूल फॉर रिलेशनल डेटाबेस वाज गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया जो 12 रूल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस है वो किसने दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर है एडगर F कॉड, यानी एडगर एड कॉड ने इसको दिया था। तो यहाँ पे इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको जान लीजिएगा कि ओरिजिनली इट हैज़ 13 रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ओरिजिनली ये 13 रूल्स हैं, पर यहाँ पे हम बोला जाता है क्वेश्चन में कि 12 रूल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, यानी रूल नंबर 0 से रूल नंबर 12 तक है। तो टोटल 13 रूल्स हैं, यानी 13 रूल्स हैं तो ओरिजिनली, पर इसको बोला 12 रूल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कभी पूछी जा सकती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु प्रोपाउंडेड कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरीज ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो यहाँ बोला गया है कि रेफरेंस सर्विस की कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल थ्योरी किसने बनाई थी। तो आप इसका आंसर क्या होगा, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है जेम्स आई वेयर। ठीक है, जेम्स आई वेयर ने इसको दिया था। कब दिया था? 1930 में। तो ईयर याद रखिएगा और किसने दिया था ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर SR रंगनाथन ने रेफरेंस सर्विस 2 तरह की दी थी, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस और शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस। ठीक है, उनको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज इज़ द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा गया है जो लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज है ये किस डॉक्यूमेंट का टाइटल था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी पॉलिसी और एक्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पे उनकी जो रिपोर्ट होती है उसका ये टाइटल था। तो यहाँ पे किस रिपोर्ट का ये टाइटल था? ये था नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरीज 2005। तो उसका ये टाइटल था। तो इस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन कौन थे? सैम पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ISBN कंसिस्ट ऑफ। तो ISBN कंसिस्ट ऑफ कितना?
ये कितने डिजिट का होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये होता है 13 डिजिट। ठीक है, 13 डिजिट होती हैं ISBN में, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी है, साइड में देख लीजिएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इसको कहते हैं। यह आया था 1970 में, यानी 1970 में ये आया था। इससे पहले ये 10 डिजिट का होता था, यानी 10 डिजिट्स का होता था, लेकिन 1 जनवरी 2007 के बाद से ये 13 डिजिट में चेंज कर दिया गया। यहाँ पे इंडिया में जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, तो उसकी ISBN एजेंसी है, वो यहाँ पे इंडिया में ISBN नंबर को प्रोवाइड करती है। तो कुछ जानकारी थी इससे रिलेटेड, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टर लाइब्रेरीज फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स रीडिंग। यहाँ पे इसका आंसर है इफ्ला, यानी इफ्ला ने सिस्टर लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इफ्ला कब बना था? 1927 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो 1927 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में। अगला क्वेश्चन है, विच एसोसिएशन टैगलाइन इज मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा एसोसिएशन है जिसकी टैगलाइन मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे उसके फुल फॉर्म से पता चल रहा होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा एसलिप। ठीक है, एसलिप का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इसी से मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन इसकी टैगलाइन बनाई गई है। ये कब बना था? ये बना था 1924 में। तो आपका इस्टेब्लिश ईयर है 1924। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच एसोसिएशन टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपुल एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ बोला गया कि टैगलाइन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है ये, कि कनेक्टिंग पीपुल एंड इन्फॉर्मेशन किस एसोसिएशन की टैगलाइन है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा SLA, यानी स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म है। ये कब बना था? ये बना था 1909 में, यानी 1909 में। तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज फाउंड इन 1909। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ISBN एलोकेशन ऑफिस इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ISBN का ऑफिस था इंडिया में, वो कौन से ईयर में कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2011। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि ISBN के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी भी पिछले क्वेश्चन में दे दी थी, तो उसको ध्यान रखिएगा। उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पूछा गया कि इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के कितने वॉल्यूम हैं। तो यहाँ पे इसके कितने वॉल्यूम हैं? इसके हैं 30 वॉल्यूम्स। ठीक। अगला है कि इसका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का? न्यूयॉर्क। और ये कब से बनना स्टार्ट हुई थी? ये पब्लिश होना स्टार्ट हुई थी 2005 से, यानी न्यूयॉर्क इज़ द प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 एंटिटी ऑफ FRBR मॉडल। तो FRBR मॉडल की 4 एंटिटी कौन कौन सी हैं? हालांकि इसमें और भी एंटिटी होती हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड है FRBR मॉडल। इसको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में कौन कौन सी 4 एंटिटी हैं? यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम। ये इसकी 4 एंटिटी हैं FRBR मॉडल की। तो FRBR मॉडल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। ये कब आया था? यह आया था 1998 में। सो FRBR मॉडल कम्स इन 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध गंगा इज ए नेशनल लेवल रिपोजिटरी ऑफ। तो काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा गया जो शोध गंगा है नेशनल लेवल रिपोजिटरी, ये किस लिए है? तो ये है थेसिस के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक थेसिस और डिजर्टेशन के लिए है। तो इस पे यहाँ पे नेशनल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक थेसिस और डिजर्टेशन को सबमिट किया जाता है, उसकी रिपोजिटरी है, यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं, इसको किसने लॉन्च किया था, यानी शोध गंगा को इन्फिलिपनेट ने 2010 में लॉन्च किया था। ठीक है, सो शोध गंगा इज लॉन्च्ड बाय इन्फिलिपनेट इन 2010। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप
इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। तो ये रिसर्च मैथडोलॉजी का क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट में काफ़ी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इसका पहला स्टेप है। और आपको रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए अपनी यूजीसी नेट तैयार करने के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरी इससे रिलेटेड वीडियो भी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर रिसर्च मैथडोलॉजी की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।